हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में और हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, कैसे हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं किसी नंबर की, कंपोजिट नंबर की, और हम सीखेंगे एलसीएम कैसे हम निकालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स की एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे 3। ये दो ही नंबर से बनता है, या 3 से या 1 से, या अपने आप से या 1 से, तो कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे हमारे पास हम लेंगे कंपोजिट नंबर, जैसे 4 है। 4 का फैक्टर क्या है? 1 से भी बनता है, 2 से भी बनता है और अपने आप से बनता है 4। ये इसकी मोर देन 2 फैक्टर, इसको कहेंगे हम कंपोजिट नंबर। ये हो गया कंपोजिट, और ये हो गया हमारे पास प्राइम। अब क्या कहती है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, कोई भी जो कंपोजिट नंबर है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स के प्रोडक्ट में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3, इसको मैंने दिखाया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, इसको हम कहेंगे, ये कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब अगर हम लेंगे यहाँ पर हम लेंगे 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 2 भी है प्राइम और 5 भी है प्राइम, ये हमारे पास हो गए इसके फैक्टर्स। हमने 10 को एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम्स। अब क्या है नेक्स्ट, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अप्राइट फ्रॉम द ऑर्डर। अब क्या कहता है, हम इसको 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2। 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2। मीन्स ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक, मीन्स हमारे पास कोई ऐसा पेयर या ऑर्डर हमारे पास पेयर और फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स नहीं आएगा जिसको हम 6 बना सकते हैं। जैसे हम लेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ कोशिश करूँगा, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पर हमेशा 2 इंटू 3 रहेगा, ये 5 नहीं। जो ही हम ये नेक्स्ट पेयर बनाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट कम्बिनेशन बनाएंगे, ये नया नंबर बन जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ये यूनिक है, मीन ये चेंज नहीं होगा। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन ये नंबर्स चेंज, फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते। वही कहता है एवरी composite number can be expressed as product of primes and this factor is unique apart from the order in which the prime factors occur। हम यहाँ पर ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर कोई भी हो सकते हैं लेकिन फैक्टर्स हमेशा सेम रहेंगे। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है, कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे मैं ले लूँ यहाँ पर 12 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे लिख 3 इंटू 2 इंटू 2। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं लेकिन फैक्टर्स हमेशा यही रहेंगे, प्राइम फैक्टर्स कभी चेंज नहीं होंगे। यही कहता है ये यूनिक रहते हैं, मीन्स हमेशा एक ही सेम रहेंगे, ऑर्डर चेंज हो सकता है। यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर हम जो वो प्राइम फैक्टर्स का बना होता है। अब यहाँ पे हम लेंगे, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैं यहाँ ले लूँ 32, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। सबसे पहले हमें क्या देख, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। क्या इसको 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा, क्योंकि 1 प्लेस पे 2 है। इसके लिए आपको जो हमारे पास है डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो हमेशा सबका याद होना चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा हुआ आना चाहिए। 6th में है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो आपने हमेशा यहाँ ऑलरेडी पढ़ा होगा, जिसमें हम 2 का डिविजिबल टेस्ट, 3, 4 ऐसे हर एक का डिविजिबल टेस्ट पता होना चाहिए। जैसे 2 का डिविजिबल टेस्ट यहाँ 2 1 प्लेस पे है, 2 से इसको डिवाइड होगा। 2 से हम डिवाइड करें 2 1 ज़र 2, यहाँ लिखे 2 1 ज़र 2, यहाँ बचा 2 1 ज़र 2, मीन्स 2 खत्म हुआ, यहाँ 1 बचा, वो इसके साथ मिलेगा, बनेगा 12। यहाँ 2 1 ज़र 2 हो गया, 3 में से 2 गया, वहाँ बचा 1, वो इसके साथ मिलेगा, बनेगा 12। 2 6 8 12। अब हम फिर करेंगे 2 से 2 8 और
2 8 are 16, इन दो को मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, हो गया 4, 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, 2 2 आर 4, 2 1 आर, अब क्या बन गया इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, वो बन गए 32 इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ऐसे हम निकालते हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर हमारे पास हम सीख गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन, अब हम देखेंगे एलसीएम कैसे हम निकाल सकते हैं दो नंबर्स का एलसीएम। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज वो इस पर डिपेंड है, हमें एलसीएम निकालना है दो नंबर्स का, हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसमें यहाँ निकाल एलसीएम और 6 और 20 का मुझे एलसीएम, पहले मैं निकालूंगा 6 के फैक्टर्स, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 आर 6, 3 1 आर, यहाँ पर 20 के फैक्टर्स, 20 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 1 आर 2 0, 2 5 आर 10, 5 1 आर 4। अब लिखेंगे हम 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3, 20 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू। अब क्या करना हमने एलसीएम, जब हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे हमारे पास इन 2 को एक ही लिखेंगे, 2 की जगह एक काम, ये वहाँ पर 2 यहाँ पर 2, एक ही बार लिखेंगे, इंटू ये 2 इंटू 3 इंटू 2 कितनी बार है, 2 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 5 आर 60। तो एलसीएम हमारे पास क्या निकला, 6 और 20 का एलसीएम हमारे पास है 6। ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं। अब अगर हमें एचसीएफ निकालना, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन इनका मल्टीपल, लीस्ट हो गया सबसे छोटा, कॉमन दोनों में कॉमन, मल्टीपल हो गया इनका, कि हमारे पास मल्टीपल बनेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब फैक्टर निकालना है जो दोनों में कॉमन है, इन दोनों में क्या फैक्टर कॉमन, 2, इनका इससे निकलेगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं एलसीएम भी और एचसीएफ। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे बाकी क्वेश्चंस का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।